लोकसभा चुनाव के वक्त विपक्ष का इंडिया गठबंधन बहुत जोर शोर से चर्चा में था। लोकसभा चुनाव में मुकाबला भी नजदीकी रहा। ऐसे में लगा कि मोदी सरकार को न सिर्फ केंद्र में बल्कि राज्यों में भी इंडिया गठबंधन से कड़ी टक्कर मिलेगी। लेकिन इंडिया गठबंधन का कुनबा बिखरता हुआ नजर आ रहा है। अखिलेश यादव सहित कई दलों ने दिल्ली चुनाव में कांग्रेस की बजाय आम आदमी पार्टी को समर्थन दे दिया है। अखिलेश यादव ने अब एक बार फिर कांग्रेस की बजाय आम आदमी पार्टी को समर्थन देने की वजह गिनाई। अखिलेश ने खुलकर कहा कि दिल्ली में कांग्रेस कमजोर है और जीत की दावेदार आम आदमी पार्टी है। इंडिया गठबंधन इंटैक्ट है और मुझे याद है इंडिया गठबंधन जब बन रहा था, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने तमाम दलों के नेताओं से बात की। उस समय हमारी पार्टी से भी बात की। उस समय इंडिया गठबंधन के बनते समय यही कहा गया था, जो रीजनल पार्टी जहां मजबूत है उस रीजनल पार्टी को इंडिया गठबंधन मजबूत करेगा। दिल्ली में आप बहुत मजबूत है, इसलिए समाजवादी पार्टी ने आपका समर्थन किया है। जो रीजनल पार्टी बीजेपी से मुकाबला कर रही हैं, हम इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं को मिलकर के उनकी मदद करनी चाहिए, उनके साथ खड़े होना चाहिए, क्योंकि दिल्ली में आप कांग्रेस आमने सामने हैं। हमारा सुझाव तो यही है कि आप मजबूत है, इसलिए हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन कांग्रेस इसका पालन करते हुए नजर नहीं आ रही। झूठ बोलते हैं, उसी तरह अरविंद केजरीवाल भी झूठ बोलते हैं। देखिए, अब ये क्योंकि क्या सच है क्या झूठ है, हम और आप क्या बोलें, आपके यहाँ सब आर्काइव में होगा, इसलिए मुझे किसी पर टिप्पणी नहीं करनी है। सवाल दिल्ली का है, बीजेपी हारे ये हमारा मकसद है और यही मकसद कांग्रेस का है, यही मकसद समाजवादी पार्टी का है, यही मकसद आपका है। तो जब मकसद एक है तो झूठ सच कुछ नहीं, हमें केवल ये देना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी से बड़ा झूठ बोलने वाला कोई दल नहीं। नीतीश कुमार जी का गठबंधन की तरफ आने की तैयारी में? वो अभी मैं उस पर कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन हमें उम्मीद है कि इंडिया गठबंधन बना रहे। सर, मेरा क्वेश्चन है, गृह मंत्रालय ने सर शराब वाले मामले में और मनी लॉन्ड्रिंग वाले मामले में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया पर मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है सर। ये सरकारें ऐसी ही चला करती हैं और सरकारें हमेशा तानाशाही की तरह काम करती हैं। वहीं हाल ही में बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे तेजस्वी यादव ने साफ साफ कहा था कि इंडिया गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए था। तो पहले से तय था इंडिया अलायंस जो है वो लोकसभा के लिए, और बिहार में जहाँ तक बात की जाए, हम लोग तो शुरू से साथ थे। पूर्व में आप दिल्ली जा रहे हैं आपका प्रचार करने के लिए? अभी हम लोगों ने डिसाइड नहीं किया पार्टी ने कि हम लोग वहाँ चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, सर आप बहुत अच्छे और बाद में हम लोग देखेंगे कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला ने भी इंडिया गठबंधन के स्टेटस पर स्पष्टता की मांग की थी। जहां तक मुझे याद है, इस पे कोई वक्त की सीमा लगाई नहीं गई थी और बदकिस्मती की बात यह है कि क्योंकि इंडिया ब्लॉक की कोई मीटिंग बुलाई नहीं जा रही है, तो इसमें कोई क्लैरिटी नहीं है, ना लीडरशिप को लेके, ना एजेंडा को लेके, ना आगे क्या हम रहेंगे या नहीं रहेंगे इसको लेके। शायद दिल्ली के इंतखाबात हो जाएं, उसके बाद अच्छा ये होगा कि इंडिया ब्लॉक के तमाम जो हिस्सेदार हैं उनको बुलाया जाए और इस पर क्लैरिटी हो। अगर ये सिर्फ पार्लियामेंट इलेक्शंस के लिए था, इसको वाइंड अप करिए, फिर हम अपना काम अलग से करेंगे। अगर पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद ये असेंबली के लिए भी है, तो फिर हमें मिलकर काम करना होगा। जो इंडिया अलायंस था वो केवल लोकसभा चुनाव तक था, कांग्रेस होने की। देखिए, जहां तक अलायंस का मामला है, अलायंस का मामला अलायंस हर चीज में लिए है। कोई कहे कि मैं ऐसी किसी जगह से इसके लिए है, वो गलत है। मैं समझता हूं उनको ये सोचना चाहिए, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, नहीं तो अलायंस होगी नहीं। अलायंस सिर्फ इलेक्शन लड़ने के लिए नहीं है। इलेक्शन अलायंस भारत को मजबूत करने के लिए और भारत से ये नफरत निकालने के लिए भी है। जो ये कहेंगे कि ये सिर्फ पार्लियामेंट इलेक्शन के लिए है, उस गलतफहमी से निकल आए, फिर कोई अलायंस नहीं है। अलायंस हर वक्त है, हर दिन है, हर मिनट है। ये मेरा कहना है।
ऐसे में दिल्ली चुनाव में एक तरफ तो कांग्रेस अकेली पड़ती दिख रही है, तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन का कुनबा भी बिखरता नजर आ रहा है।